यहाँ तक तो बेटा हमने वर्किंग लास्ट की थी, जिसमें हमने वेरिएबल्स मुतारिफ करवाए, उनके अंदर वैल्यू को सेव करवाया और उन वैल्यूज़ को हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया। अब मैं बता रहा था कि अगर हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे तो वो एज इट इज़ शो करता है, लेकिन अगर हम डबल कोटेशन मार्क्स के बगैर लिखते हैं तो वो हमें उसकी वेरिएबल की वैल्यू यानी 6 को शो करे, सॉरी 5 को शो करेगा। अब केस ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों वैल्यूज मेरी आउटपुट इस तरह आए कि मुझे स्क्रीन के ऊपर शो हो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5। मैं ये चाहता ये हूँ कि स्क्रीन के ऊपर मुझे ये इस तरीके से शो हो कि ए की वैल्यू 5 है, और इसी तरह मुझे शो हो द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू 6। मुझे सिर्फ 5 और 6 ना शो हो, बल्कि मुझे पूरे तरीके से एक वैल्यू, एक स्टेटमेंट शो हो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5, द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू 6। तो इनके लिए मैं करूँगा क्या? सबसे पहली बात तो प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करूँगा। कोई भी चीज़ स्क्रीन के ऊपर शो करनी है तो वो प्रिंट के ज़रिए ही शो किया जाता है। अब इतना हिस्सा क्या है, ये मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट है, ये मैं कहीं से उठा तो नहीं रहा। यानी जैसे 5 की वैल्यू कहाँ से आ रही है, ए से आ रही है, 6 की वैल्यू कहाँ से आ रही है, बी से आ रही है। लेकिन ये इतना पोर्शन क्या है, ये मेरा खुद का लिखा हुआ है। तो इतने पोर्शन को मैं डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर एज इट इज़ ही लिख दूंगा, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू। अब इतना पोर्शन मैंने डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर एज इट इज़ लिख दिया, तो ये इतना हिस्सा स्क्रीन के ऊपर उसी तरह से ही शो हो जाएगा। अब 5 कहाँ से आ रहा था, 5 मैं किस तरह कर रहा था, प्रिंट ए करके। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर मैं ए लिख देता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ ए, यानी इतना हिस्सा एज इट इज स्क्रीन के ऊपर शो हो जाए, उसके बाद क्या शो कर दे, ए की वैल्यू को शो कर दे। अब मैंने दो चीज़ों को आपस में लिंक किया है, यानी दो चीज़ों को आपस में ऐड कर रहा हूँ, दो चीज़ों को आपस में जोड़ रहा हूँ। किन दो चीज़ों को? एक ये वाली चीज़ जिसको मैंने डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा है, और एक वेरिएबल की वैल्यू को। दो चीज़ें कौन सी मैंने आपस में लिंक की हैं? एक इतना पोर्शन जो मैंने डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा है, और एक 5 जिसकी वैल्यू ए से उठाई जा रही है। तो इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए मैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर इस्तेमाल करूंगा। तो बेटा कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर विजुअल बेसिक में यहाँ तो हम प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ हम एंड का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हो। या तो प्लस का साइन इस्तेमाल किया जाता है या एंड का साइन इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं दोनों तरह से करके दिखा देता हूँ। द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट ए। अब ये क्या करेगा, इतना पोर्शन द वैल्यू ऑफ ए को एज इट इज स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा, और साथ कॉन्कैटिनेट कर देगा ए की वैल्यू को, जो कि क्या है, 5 है। दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं। प्रिंट द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट बी। अब क्या होगा, द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू एज इट इज स्क्रीन के ऊपर शो होगा, द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू, और उसको कॉन्कैटिनेट कर दिया जाएगा किसके साथ, बी वेरिएबल के साथ। बी वेरिएबल में क्या है, 6 सेव है। तो इस तरीके से हम दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को आपस में कॉन्कैटिनेट यानी लिंक कर रहे होते हैं। कहता है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर आइटम्स टुगेदर इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। दो या दो से ज़्यादा आइटम्स को या चीज़ों को जब हम आपस में लिंक कर रहे होते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, अमल कॉन्कैटिनेशन कहलाता है। सिंबल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, प्लस का सिंबल और एंड का सिंबल इस्तेमाल करते हैं हम एज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के तौर पर। सपोज 100 इज स्टोर्ड इज, मिसाल दे रहा है कि मिसाल के तौर पर आपने किसी वेरिएबल के अंदर 100 100 को सेव किया है। द प्रिंट द नंबर इज एंड एन, तो आपको स्क्रीन के ऊपर क्या शो होगा, द नंबर इज कॉन्कैटिनेट एन, यानी द नंबर इज 100 आपको शो हो जाएगा। उसने बेटा एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, कल वाला ही प्रोग्राम है, लेकिन कल वाले प्रोग्राम में हम सिर्फ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर ले रहे थे और मॉडुलस ले रहे थे। आज वाले प्रोग्राम के अंदर वो साथ बता भी रहा है कि किस चीज़ को किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर प्रिंट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, तो स्क्रीन पे आपको क्या शो होगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू, और उसके बाद आपको क्या शो हो जाएगा, इन दोनों का जमा। अगर मैं कल वाले प्रोग्राम को दिखाऊं, अच्छा यहाँ पे फिलहाल वो नहीं है, खैर कल वाले प्रोग्राम में हम सिर्फ वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहे थे। कल वाले प्रोग्राम में हम सिर्फ वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहे थे।
आज हम उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं एक स्ट्रिंग वैल्यू को भी। आज हमने क्या किया है, कॉन्कैटिनेट किया है एक स्ट्रिंग वैल्यू को। तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर आमतौर पर ज़्यादातर स्ट्रिंग वैल्यूज़ को ही आपस में लिंक करने के काम आता है। बेटा आप लोगों ने एक प्रोग्राम बनाना है, आज के टॉपिक से लेकर कॉन्कैटिनेट की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए और इसकी वर्किंग और इसके सिंबल्स हमें पता होने चाहिए। आप लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप लोग क्या करोगे, 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को सेव करोगे, यानी 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, सेव करना है। यानी कोई से भी 3 वैल्यूज़ आपने सेव करनी है। फिर उन 3 वैल्यूज़ का रिज़ल्ट आपने इस तरीके से शो कराना है कि आउटपुट पे आपको शो हो द वैल्यू ऑफ ए इज मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई से भी 3 वेरिएबल्स लिए हैं और ए की वैल्यू आपने 5 रखी है, बी की वैल्यू आपने 6 रखी है और सी की वैल्यू आपने 7 रखी है, तो मुझे आउटपुट क्या जनरेट चाहिए, मुझे इस तरीके से आउटपुट चाहिए द वैल्यू ऑफ ए इज़ 6 एंड वैल्यू ऑफ बी इज़ वैल्यू ऑफ ए इज़ 5 and value of b is 6 and value of c is 7। मुझे एक ही लाइन में ये सारा का सारा आउटपुट जनरेट करके आपने शो करवाना है। उसके लिए क्या प्रोग्राम आप लिखोगे, वो सारा प्रोग्राम बेटा आप लोगों ने मुझे करके दिखाना है। आज का बेटा टॉपिक हमारा इतना ही था। आज के दिन में हमने ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस की डेफिनेशन और कॉन्कैटिनेशन की डेफिनेशन रीड की है और कॉन्कैटिनेट को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाना है। वो प्रोग्राम बड़ा सिंपल सा है कि 3 वेरिएबल्स आप लोगों ने सेव कराने हैं और आउटपुट में मुझे एक लाइन के अंदर ये सारा कुछ इस तरीके से शो हो रहा हो। अब आपने देखना है कि कॉन्कैटिनेट किस किस तरीके से कहाँ पे लगाना है। आज के लिए बेटा इतना ही टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।